लगभग बेसिकली देखा था न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, 3 एंगल्स को हमने देखा था। आज उसके अलावा जो बाकी एंगल्स रह रहे हैं उसको हम बता रहे हैं कौन कौन से हैं। तीसरा के बाद ये चौथा एंगल रिजु कोण या सरल कोण किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? अगर किसी लाइन पे हमें ए ओ बी अगर मिले और इसे अब हमें कोई बोले कि एंगल ए ओ बी बराबर व्हाट क्या है, तो हम इसे बताएंगे 180 डिग्री और इसका नाम रखेंगे रिजु कोण या सरल कोण। उसके बाद देखते हैं वृहत कोण। वृहत कोण किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल को कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? रिफ्लेक्स एंगल या पुनर्युक्त कोण। इन शब्दों को याद इसलिए रखना जरूरी है, बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, कि कभी क्वेश्चन में दे देगा पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण एग्जाम हॉल में, फिर दिक्कत होती है वहाँ पे समझने में कि आखिर इसका मतलब क्या होगा। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि बृहत कोण जब लिख दे या रिजु कोण लिख दे, तो रिजु कोण लिख दे तो समझ में आना चाहिए कि 180 डिग्री। बृहत कोण लिख दे तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। मीन्स ऐसे होगा कोई, यहाँ पे ये सपोज दैट 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 330 डिग्री का हो जाएगा। ये 330 डिग्री का हो जाएगा अगर ये 30 डिग्री का होता है। अगर ये 70 डिग्री का हो जाता है अंदर 30 डिग्री, तो ये 330 डिग्री। इसका मतलब ये 330 डिग्री हमें क्या मिला? इसका भी नाम हम वही रख सकते हैं ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी अंदर से जब मापेंगे तो इसका मान हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, लेकिन जब हम इससे बाहर से मापेंगे, रिफ्लेक्स एंगल इसका पता करेंगे, तो 330 डिग्री का हो जाएगा। यानी रिफ्लेक्स एंगल कितना क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि ये आपस में बराबर होते हैं। जो भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सपोज दैट ऐसे है, कोई ऐसे है, ऐसे ऐसे, यहाँ एंगल 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम यहाँ देखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 1। ये आपस में सभी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट नाम से ही पता है, वर्टिकल और क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। फिर कोटि पूरक। क से कोटि पूरक, क से कंप्लीमेंट्री। इंग्लिश में ये याद रखेंगे, कंप्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं? कोटि पूरक बोलते हैं। कोटि पूरक मतलब दो एंगल अगर हमें मिले हों, कोई एंगल ए प्लस एंगल बी का मान 90 डिग्री, तो हम उसे क्या कहेंगे? कोटि पूरक। सपोज दैट ऐसे हो, ये हो गई, ये हो गई, ये हमारी हो गई एंगल ए, ये हो गई हमारी एंगल बी। एंगल ए का मान अगर 60 डिग्री हो तो हम एंगल बी का मान अपने आप पता कर लेंगे 30 डिग्री। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? आपस में कोटि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और एंगल ए का वैल्यू अगर 60 डिग्री दिया हो तो एंगल बी का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल लेंगे 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोटि पूरक है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी का मान क्या है? 90 डिग्री। वैसे ही समपूरक, स से सम, एस से सप्लीमेंट्री, स से सप्लीमेंट्री, स से समपूरक। तो समपूरक में क्या होती है? ये 180 हो जाती है। यहाँ पे जो जैसे ये थी ना एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90, तो यहाँ पे हो जाएगी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगी।
तो देखिए ये कैसे हो जाती है, ऐसे हो गई। यहाँ पे एंगल ए 180 डिग्री। सपोज दैट ऐसे हो यहाँ पे कोई एंगल ए, यहाँ हो गई ये ओ, यहाँ हो गई बी, यहाँ हो गई सी। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। और ये दोनों को अगर लिख दिया कि समपूरक है, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी दोनों आपस में क्या है, समपूरक हैं, तो हम समझ जाएंगे कि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें कितना मान मिलता है, 180 डिग्री। आसन कोण एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल नॉर्मल है अगर किसी एक रेखा पे, एक कॉमन रेखा पे दो कोण बन रहे हों। ये एंगल आपस, ये लाइन क्या है, आपस में कॉमन है, सी, ये आपस में क्या है, कॉमन है। अगर एक कॉमन लाइन हो और उसमें दो एंगल आपस में बन रहे हो, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए बी आपस में क्या है, कॉमन है। तो अगर कॉमन हो दो एंगल एक लाइन पे, एक कॉमन लाइन पे दो एंगल बने हो, तो संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण किसे कहते हैं, देखते हैं यहाँ पे। जब दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई, तो यहाँ पे हमें कई एंगल्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7 और ये हो गई 8। और अब हम देख लेते हैं संगत कोण इसमें कौन कौन हो जाएंगी। एंगल 1 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। संगत कोण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण को इंग्लिश में कहते हैं कोरेस, CORRES, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें अल्टरनेट एंगल है, एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 6। ये क्यों? क्योंकि ये आपस में एकांतर कोण है। फिर एंगल 4 बराबर एंगल 5, क्यों? क्योंकि ये भी आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और इसमें देख लीजिए ये एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5 ये आपस में क्या है, अंतः कोण है। अंतः कोण को यहाँ पे दिखा देते हैं, एंगल 3, फिर से एंगल 3 और एंगल 5 आर अंतः कोण। यहाँ पे से कर देते हैं बॉक्स में, एंगल 3 और एंगल 5, फिर एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6, इन दोनों का युग्म जो है, इन कोणों का जो युग्म है ये आपस में क्या होंगे, अंतः कोण होंगे। और अंतः कोणों को जोड़ने के बाद क्या मिलती है, 180 डिग्री मिलती है। दो अंतः कोणों को जोड़ने पर क्या मिलती है, 180 डिग्री का वैल्यू मिलती है। अगर हम इसे आपस में जोड़ दें, इसे हम आपस में जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगी, 180 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगी। चलिए क्लियर हो गया।